गाइस 3 दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि टॉप 25 सेफेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, और उसमें एक भी इंडियन एयरलाइन नहीं थी। तो ये बात मेरे को बहुत चौंकाने वाली थी और मैं रील में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाया, 1 मिनट की रील होती है हार्डली। आज ये पूरी वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि कौन सी एयरलाइंस हैं टॉप 25 सेफेस्ट, और इंडिया की कोई एक भी क्यों नहीं है उसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्कीएस्ट एयरलाइंस कौन कौन सी हैं, जिसमें अनसेफ एयरलाइंस कौन सी हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो जो भी डेटा मैं ला रहा हूँ आज वीडियो में, ये है airlineratings.com से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले तो जनवरी 13 का डेटा है, इस साल की जनवरी 13 का। अभी भी 5 महीने पुराना डेटा है ये। नया डेटा जो रिसेंटली हादसा हुआ है एयर इंडिया का, वो इसमें अकाउंटेड नहीं होगा। और माई हार्ट गोज़ आउट, ऐसा हादसा कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत दर्दनाक है। आई फील वेरी पेनफुल टू हियर दैट। उनका दर्द तो बस वही समझ सकते हैं जिनके साथ गुजरा है, बट मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि ऐसा कभी हो किसी के साथ भी। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेफेस्ट एयरलाइंस और रिस्कीएस्ट या अनसेफ एयरलाइंस कौन कौन सी हैं 2025 में। तो ये जो वेबसाइट है airlineratings.com, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है वर्ल्ड्स ओनली एयरलाइन सेफ्टी एंड प्रोडक्ट रेटिंग वेबसाइट। ये एक इकलौती वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड की एयरलाइन सेफ्टी एंड रेटिंग को कंपेयर करती है या फिर रिव्यू करती है। तो जनवरी 13 को इन्होंने 2025 का डेटा निकाला था, जिसमें आप देख सकते हो कि ये मैंने रील में भी बताई थी बात कि पहली नंबर 1 एयरलाइन जो सेफेस्ट है ये वो है एयर न्यूजीलैंड। फिर कांटास आती है जो कि ऑस्ट्रेलियन है। नंबर 3 पे आते हैं कैथे पैसिफिक, कतार एयरवेज़ और एमिरेट्स। और कई लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी पूछा था कि हम कौन सी एयरलाइंस चूज़ करते हैं जब हम लोग इंडिया आते हैं। तो गाइज़ मेरी प्रेफरेंस यूजुअली ये मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस होती है, कतार या फिर एमिरेट्स ही होती है यूजुअली। एतिहाद भी पहले रह चुकी है, बट यूजुअली मैं यही एयरलाइंस प्रेफर करता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल बहुत रहती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। नंबर 4 पे आप देखेंगे वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, जो कि फिर से एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है। एतिहाद ये मिडिल ईस्टर्न हो गई फिर से। नंबर 6 पे आती है एना जो कि जापानीज़ है। नंबर 7 पे ईवा एयर ताइवान एयरलाइन है। कोरियन 8 पे अलास्कन जो कि अमेरिकन एयरलाइन है। तो टर्किश एयरलाइन नंबर 10 पे, पोर्चुगल 11 पे, हवाईयन और अमेरिकन ये 12 और 13 पर, ये दोनों अमेरिकन एयरलाइंस हैं। SAS एयरलाइन आती है उसकी डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे की। और ब्रिटिश एयरलाइन 15 पे, इबेरिया स्पेन की एयरलाइन है। 17 नंबर पे फिन एयर जो कि फिनलैंड की एयरलाइन है। 18 पे लुफ्तांसा एंड स्विस जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की। 19 नंबर पे JAL जो कि जापानीज़ एयरलाइन है। एयर कनाडा 20 पे, डेल्टा जो कि 21 नंबर पे आती है, ये अपने अमेरिकन एयरलाइन है। वियतनाम 22 पे और 23 नंबर पे यूनाइटेड एयरलाइन जो कि फिर से अमेरिकन एयरलाइन है। अब कई लोगों ने इस पर काउंटर क्वेश्चन डाला था मुझे रील में कि भाई बनाने वाली तो बोइंग है ना, अगर इसमें एक भी इंडियन एयरलाइन नहीं है वो तो फिर इंडिया की गलती थोड़ा ना है, बोइंग की गलती है। मैं डिसएग्री करूँगा इस बात पे कि देखो ये भी तो एयरलाइंस है, ये भी तो 25 एयरलाइंस जो हैं इनको भी तो बोइंग ही बना रहा है ना, इनको भी तो वही मैन्युफैक्चर बना के भेज रहा है। अल्टीमेटली जो मेंटेनेंस करता है, जिस कंट्री की जो मेंटेनेंस होती है या फिर जो स्टाफ उस पर काम करता है या फिर जो पायलट उसको उड़ाता है, अल्टीमेटली वो देखा जाता है कि बेसिकली एक्सीडेंट्स कम हुए हो पास्ट में। तो ये सारा डेटा जुड़ता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक बात बताओ, सेम कार मैं चलाता हूँ, सेम कार आप चलाते हो, मैं अमेरिका में हूँ, आप इंडिया में हो। अब कार चलाने का तरीका मैटर करता है ना। मैं कैसी कार मेंटेन करता हूँ वर्सेस आप कैसी मेंटेन करते हो। क्या पता मैं अच्छा ना मेंटेन करता हूँ कार, मेरी कार में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हूँ क्योंकि मैं मेंटेन ही नहीं करता, मैं इंजन ऑयल चेंज ही नहीं करता, मैं कार का टायर प्रेशर ही नहीं चेक करता बार बार, और या फिर मैं बहुत रैश ड्राइविंग करता हूँ, कभी क्या होता मेरे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हो। तो इसमें उस कार मैन्युफैक्चरर की तो गलती नहीं हुई ना, क्योंकि वो तो सेम प्लेन दे रहा है सब लोगों को, सारी कंट्रीज़ में। जो अल्टीमेटली उस प्लेन को जो मेंटेन कर रहा है, जो उसको चला रहा है, उसका देखा जाता है। तो इन सारी कंट्रीज़ का डेटा ज़्यादा अच्छा देखा गया है। और अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी कंट्री को नीचे दिखाना। मैं बस एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का डेटा डिटेल में लाया हूँ आपके सामने आज। इस डेटा में मेरा कोई हाथ नहीं है, और जैसे कि इस डेटा में लिखा हुआ है, ये इकलौती वेबसाइट है जो कि रिव्यू करती है सारी एयरप्लेन के स्टैंडर्ड्स। चलो अब लगेगा तो ये भी देख लेते हैं कि ये वेबसाइट कैसे डिटरमिन करती है कि कौन सी एयरलाइन ज़्यादा अच्छी हुई, सेफेस्ट हुई। अच्छी की बात नहीं कर रहे हम लोग, बेस्ट वर्सेस सेफेस्ट एयरलाइन का फ़र्क होता है। बेस्ट हो सकता है आप खाना पीना अच्छा देते हो कस्टमर्स को, रूड नहीं हो आपकी एयर हॉस्टेस वगैरह, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, कंफर्टेबल हो, वो होता है बेस्ट में। सेफेस्ट इज़ ओनली सेफेस्ट कि एक्सीडेंट्स नहीं हो,
बहुत बढ़िया आपको लेके जाए और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे बिना एनी इंसिडेंट। तो अगर इस वेबसाइट पे हम चले फिर से, इसका आप देखोगे कि नंबर 1 पॉइंट जो है पायलट रिलेटेड इंसिडेंट्स। तो ये देखते हैं कि अगर पायलट रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं किसी भी एयरलाइन में तो ये उस फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करती है और इसके हिसाब से रेटिंग बनाती है अपनी। सेकंड पॉइंट आता है फेटल एक्सीडेंट्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। फेटल एक्सीडेंट का मतलब यही होता है कि एनी एक्सीडेंट जिससे फेटैलिटी हुई हो, लाइफ का लॉस हुआ लोगों का, लास्ट 10 ईयर्स में कितने हुए हैं और वो सब काउंट करती है। जैसे कि मैंने बताया जनवरी 13 का डेटा है, इसमें मोस्ट रिसेंट डेटा नहीं आया हुआ एयर इंडिया का। और जो थर्ड पॉइंट इसमें मेजर करती है वो होती है इंटरनेशनल सेफ्टी ऑडिट्स, कि कौन सी कंट्री की एयरलाइन कितना बढ़िया सेफ्टी ऑडिट्स पास कर रही है। तो ये सारे चेक्स वो करती है ये वेबसाइट और उसके हिसाब से डेटा बनता है। तो उसके हिसाब से इन्होंने वो 25 सेफेस्ट एयरलाइंस निकाली वर्ल्ड की, जिसमें एयर इंडिया अभी तक नहीं है और कोई और भी एयरलाइन नहीं है, चाहे इंडिगो, चाहे स्पाइस जेट हो, चाहे मुझे नहीं पता कौन कौन सी उड़ती हैं अब, बट कोई भी ऐसी एयरलाइन जो इंडिया से बिलोंग करती है वो अभी तक नहीं आई है टॉप 25 में। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको ऐसी एयरलाइंस बताऊंगा जिसमें अनसेफ है जाना, रिस्की है, बहुत रिस्की है। वो भी अगेन इसी की वेबसाइट से हम लेंगे उठाएंगे डेटा। तो चलो इसकी दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी एयरलाइंस हैं और कंट्री भी लिखी हुई है साथ में। पर हम जो सेफ्टी रेटिंग है ना, इसको 7 आउट ऑफ 7, 7 पॉइंट्स इन्होंने इंस्पेक्ट करे हैं सेफ्टी के लिए। हम उसको सॉर्ट करेंगे लोएस्ट से। तो आप देखेंगे कि रशिया की आती है एरोफ्लोट। तो बेसिकली ये ऑर्डर में नहीं है अब, बिकॉज मैंने इसको सेफ्टी रेटिंग को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, 1 आउट ऑफ 7 वाले दिखा रही है। अब ये वो वाली एयरलाइन पहले दिखाएगी जिसका नाम ABCD ऑर्डर में हुआ, मतलब ABCD ऐसे करके, तो इसलिए एरोफ्लोट पहले आ गई है। और जैसे बाकी आप देख रहे हो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA, वो भी 1 आउट ऑफ 7 है, पर वो नीचे है एरोफ्लोट के, क्योंकि वो P है और वो एरोफ्लोट A से है, पर ये सारी सेम लेवल पर है। तो मैं बेसिकली आपको यही दिखाना चाहता हूँ इस वेबसाइट के हिसाब से। अगेन मेरा डेटा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे हिसाब से कोई एयरलाइन बेकार है। इस वेबसाइट के हिसाब से, जो कि पूरे वर्ल्ड का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑडिट करती है, उसके हिसाब से रशिया की एरोफ्लोट, नाइजीरिया की एयर पीस, पाकिस्तान की PIA, रशिया की और तंजानिया की और एयरलाइंस हैं, बांग्लादेश की दिख रही है मुझे यहाँ पर, इंडोनेशिया की है, पाकिस्तान की एयर ब्लू भी है, इंडिया की आती है 2 आउट ऑफ 7 स्टैंडर्ड में एयर इंडिया एक्सप्रेस। अभी अगेन एयर इंडिया एक्सप्रेस टिपिकली बिल्कुल एग्जैक्टली एयर इंडिया नहीं है, पर उसकी एक सब्सिडरी है, एक और सिस्टर कंपनी है जो कि एयर इंडिया को बिलोंग करती है। आप देखोगे कि 2 आउट ऑफ 7 का इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड है, सेफ्टी रेटिंग 2 आउट ऑफ 7 है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। वेरी रिस्की। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं खुद तो नहीं ट्रैवल करूँगा ये सारी एयरलाइंस में जो रिस्कीएस्ट अनसेफ एयरलाइंस दिख रही है मुझे, और मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग भी ना ट्रैवल करें। अभी भी 2 आउट ऑफ 7 का डेटा चल रहा है और आप देखेंगे इथियोपिया की एयरलाइन है, ईरान की एयरलाइन है, इंडोनेशिया की है, टर्की की एयरलाइन है, कज़ाकिस्तान की है, इंडोनेशिया की एक और है, ब्राज़ील की एयरलाइन है। फिर 4 आउट ऑफ 7 पे आ गए हम लोग, अज़रबैजान की एयरलाइन है, चाइना की एयरलाइन है, चाइना ईस्टर्न की काफ़ी एयरलाइंस मैंने देखी है, अमेरिका से दिल्ली जाती हैं, LA से, लॉस एंजलिस से दिल्ली जाती है। तो मैं उसमें भी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ट्रैवल करना। अब हम चेक करते हैं एयर इंडिया कहाँ पर है, उसकी सेफ्टी रेटिंग क्या है। एयर इंडिया तक पहुँचते पहुँचते मुझे इंडिगो दिखी बीच में, जो कि ज़्यादा बुरी नहीं है, 6 आउट ऑफ 7 का उसका स्कोर है। और बुरा नहीं बोलूँगा मैं, पर एयरलाइन और फ्लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेफ्टी 7 आउट ऑफ 7 ही होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट भी मिसिंग है तो आपकी जान का ख़तरा है वो। तो 6 आउट ऑफ 7 बुरा नहीं है स्कोर, पर स्टिल रिस्की। ऑलराइट, तो मैंने एयर इंडिया को सर्च किया और आप देख सकते हो एयर इंडिया मुझे मिली है 4 आउट ऑफ 7 सेफ्टी रेटिंग पे, और एयर इंडिया एक्सप्रेस उसी के नीचे है जो कि 2 आउट ऑफ 7 है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस का तो नाम और भी ज़्यादा ख़राब है इस वेबसाइट के हिसाब से, सेफ्टी रेटिंग और ज़्यादा ख़राब है। एयर इंडिया 4 आउट ऑफ 7, और ये जनवरी 13 का डेटा है। रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो तो इसमें अकाउंट भी नहीं है। तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा एयर इंडिया से तो ट्रैवल बिल्कुल मत करें। 3 पॉइंट्स अगर कम है सेफ्टी में, आपकी जितनी मर्जी सस्ती टिकट्स हों उसकी 3 पॉइंट्स कम है सेफ्टी में। और अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा ये किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, मैं किसी कंट्री को नीचे नहीं दिखाना चाहता, मैं बस ये डेटा प्रेजेंट करना चाहता हूँ आपके सामने, जो यूजुअली हम इस डेटा पे फोकस नहीं करते हैं। यूजुअली लोग देखते हैं टिकट आ रही है, कौन सी फ़्लाइट जा रही है, सस्ती मिल रही है, बुक करा लो,
और हम सेफ्टी रेटिंग में बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ सेफ्टी रेटिंग को हाईलाइट करना था और आपको बताना था कुछ फ़्लाइट्स चाहे सस्ती भी हों उनकी वो वर्थ इट नहीं है जाना। देर आर सम सेफ फ़्लाइट्स एंड देर आर सम रिस्कीएस्ट फ़्लाइट्स। मैंने ChatGPT से पूछा कि एयर इंडिया कितनी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। तो अब देखो वो भी बोलता है, डेटा आपके सामने गाइस, एयर इंडिया या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस के 3 मेजर फेटल क्रैशेज़ हैं लास्ट 15 ईयर्स में। उसकी सेफ्टी रेटिंग मिक्स्ड है, इम्प्रूव हो रही है। बट आप बाकी को देखो, सिंगापुर एयरलाइन 0 वेरी हाई सेफ्टी, एमिरेट्स 0 माइनर इंसिडेंट 2016 पर वेरी हाई सेफ्टी, टर्किश एयरलाइन एक इंसिडेंट 2009 में पर वेरी स्ट्रॉन्ग, लुफ्थांसा डेल्टा 0 इंसिडेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी परसेप्शन। और अगर हम इसका एक ChatGPT का ये बॉटम लाइन भी देखें तो वो बोलता है कि एयर इंडिया सेफ़र है आज, वो 5-10 साल पहले से तो ज़्यादा सेफ़ है, स्पेशली टाटा ग्रुप के ओनरशिप के अंदर। बट उसका रिकॉर्ड इतना स्पॉटलेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो ChatGPT बोलता है कि डोमेस्टिकली फ्लाई करने के लिए तो काफ़ी सेफ़ है एयर इंडिया, बट लॉन्ग इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको ज़्यादा बेटर इंटरनेशनल एयरलाइंस मिल जाएंगी। प्लीज़ थोड़ा सा इस डेटा पे ध्यान दें और जिस भी फ़्लाइट का एक पॉइंट भी अगर कम है ना सेफ्टी रेटिंग, तो प्लीज़ मत ट्रैवल करें। ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे आपसे एक और में। और ये आगे ज़रूर पहुंचाएं अपने दोस्तों तक, लाइफ बचाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ़्लाइट में ट्रैवल करना। और फ्लाइट्स आर स्टिल द सेफेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चाहे कुछ इंसिडेंट हो गए हो पर फ्लाइट्स अभी भी सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस।